पेट्रोल डीजल से घटाई एक्साइज ड्यूटी। पेट्रोल 9.5 रुपए और डीजल 7 रुपए होगा सस्ता। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 200 रुपए प्रति गैस सिलेंडर मिलेगी सब्सिडी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से। महंगाई की मार से अब लोगों को कुछ राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। पेट्रोल डीजल से एक्साइज ड्यूटी घटा दी गई है। अब लोगों को कहीं ना कहीं कुछ राहत मिलेगी। पेट्रोल में 9 रुपए तो डीजल में 7 रुपए की कमी आएगी, जिससे कहीं ना कहीं लोगों की जेब पर कुछ थोड़ा बहुत हल्का असर पड़ेगा। महंगाई के बीच केंद्र सरकार का इस वक्त बड़ा फैसला। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे थे। हर रोज कुछ पैसे पेट्रोल और डीजल महंगा होता जा रहा था, जिस वजह से तमाम चीजें भी महंगी होती चली जा रही थी। ट्रांसपोर्ट में भी महंगाई बढ़ती जा रही थी। लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा भी महंगाई को लेकर देखा जा रहा था, जिसको लेकर सीधा निशाना विपक्ष को केंद्र सरकार पर साधने का मौका भी मिल रहा था। लेकिन यहां पर केंद्र सरकार का एक बड़ा फैसला। पेट्रोल और डीजल से एक्साइज ड्यूटी घटा दी गई है। पेट्रोल पर 9 रुपए और डीजल में 7 रुपए की राहत अब लोगों को मिलने वाली है। इसी के साथ साथ उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 200 रुपए प्रति महीने गैस सब्सिडी भी मिलेगी। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए रायपुर से हमारे सहयोगी मोहम्मद हसन लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हसन, महंगाई की मार हर इंसान को पड़ रही थी। जितने भी आम लोग थे पेट्रोल डीजल गैस सिलेंडर को लेकर त्राही त्राही कर रहे थे। पूरे देश में जो आर्थिक व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन इस बीच केंद्र सरकार का एक बड़ा फैसला आता है, जहां पर एक्साइज ड्यूटी को पेट्रोल और डीजल से घटा दिया जाता है। पेट्रोल 9 रुपए, डीजल 7 रुपए और यहां तक कि उज्ज्वला योजना के तहत लोगों को अब 200 रुपए प्रति महीने गैस की सब्सिडी भी मिलेगी। लोगों की क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है? अब कहीं ना कहीं लोगों की जेब पर कुछ असर जरूर पड़ेगा। अब बिल्कुल देखिए ऋषभ, लंबे समय से जो पेट्रोल डीजल के दाम है लगातार बढ़ते जा रहे थे, लेकिन आज जो है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बड़ा ऐलान किया है और एक्साइज ड्यूटी जो है पेट्रोल की बात करें तो 9 रुपए प्रति लीटर जो है कम कर दी गई है और 7 रुपए प्रति लीटर डीजल में। तो निश्चित रूप से पेट्रोल और डीजल के दाम में बड़ी गिरावट दिखेगी। यहाँ पर बड़ी संख्या में जो है पेट्रोल पंप पर लोग जो है पेट्रोल डलाने आए, उनसे सीधे बातचीत करना चाहेंगे। यहाँ पे पेट्रोल और डीजल के दाम जो है अब कम होने वाले हैं। लगभग 9 रुपए पेट्रोल में गिरावट होगी, 7 रुपए डीजल में। अभी ऐसा ऐलान किया गया केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा। क्या लग रहा है, कैसी प्रतिक्रिया? नहीं सर, उम्मीद तो नहीं है कि कम होगी। ऐलान कर दिया गया है कल से जो रेट है वो कम हो रहे हैं, तब ऐसे में क्या लगता है जो आप लोगों के ऊपर बोझ पड़ रहा था पेट्रोल डीजल की महंगाई का, वो कहीं ना कहीं कम होगा? थोड़ा बहुत कम अगर हो जाता है सर, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। फिर से 2-4 दिन बाद या हफ्ता भर 15 दिन के अंदर फिर वापस बढ़ जाएगा। यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। पेट्रोल डीजल के दाम जो है कम हो रहे हैं। कल से वित्त मंत्री ने ऐलान किया 9 रुपए पेट्रोल और 7 रुपए डीजल। क्या लगता है महंगाई से राहत मिलेगी? महंगाई से राहत मिलेगी, बहुत अच्छा लगेगा। मतलब थोड़ा कम होगा तो। महीने भर के बजट पर पेट्रोल डीजल की बात करें तो बजट पर आपका कितना असर पड़ता है? बजट पे भी असर पड़ेगा। हाँ, यहाँ पर और भी लोग हैं जो पेट्रोल डीजल डलाने हैं। हालांकि कई लोगों का ये कहना है अभी उनको जानकारी नहीं है पेट्रोल डीजल के बारे में, क्योंकि जो दाम है वो कल सुबह जो है वो अपडेट किए जाएंगे, जो रेट है और जो दाम मतलब जो कमी है वो कल से देखी जाएगी पेट्रोल पंप पर। और भी लोग हैं जो पेट्रोल डलाने आए, उनसे भी सीधे बातचीत करेंगे कि क्या उनकी प्रतिक्रिया है। यहाँ पर कल से पेट्रोल डीजल के दाम जो है कम होने वाले। पेट्रोल 9 रुपए, डीजल 7 रुपए। क्या लगता है कितना जो लोड है महंगाई का वो आप पर हल्का होगा? लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे थे, क्या 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 तो जावेद, कहीं ना कहीं रायपुर के लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं है कि केंद्र सरकार ने इतना बड़ा फैसला उनके हित में लिया है। आपके पास वापस आएंगे, लोगों से आप बातचीत करते रहिए और उनसे जानकारी भी लेते रहिए कि क्या प्रतिक्रिया देते हैं वो पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी को लेकर। सीधा आप ग्वालियर चलते हैं, जहां पर जावेद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जावेद, पेट्रोल और डीजल के दाम अब एक बार फिर से 9 रुपए और 7 रुपए क्रमशः कम होने वाले हैं। यहां तक कि केंद्र सरकार का एक बड़ा फैसला, उज्ज्वला रसोई योजना के तहत अब 200 रुपए प्रति महीने गैस सिलेंडर की सब्सिडी लोगों को दी जाएगी। कितनी बड़ी राहत ग्वालियर वासियों इसमें मानते हैं, क्योंकि लगातार क्रमबद्ध हम अगर देखें तो महंगाई चरम पर हो रही थी। पेट्रोल और डीजल लगातार कुछ कुछ पैसे हर रोज बढ़ रहे थे उसके दाम। तो अब ग्वालियर वासियों का क्या कहना है इस पर? फ्लाइट मोड दिख रहा है लगी।
जावेद सुन पा रहे हैं? उसको सही कर दो यार। लगता है जावेद तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हसन जुड़े हुए हैं हमारे साथ, हसन से बात कर लेते हैं। तब तक हसन, बहुत सारे लोगों से आपने वहां पर बात भी की, कुछ लोग कह रहे हैं कि ज्यादा कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। अगर देखा जाए तो 9 रुपए और 7 रुपए डीजल और पेट्रोल में दाम कम हुए हैं, तो जो लोग 100, 200 रुपए, 500 रुपए का पेट्रोल डलवाते हैं तो उनके लिए ज्यादा कुछ खास बड़ी बात नहीं है। कुछ ज्यादा अमाउंट अगर कम होती तो ज़्यादा बात थी, लेकिन अगर कार, बड़े वाहनों की अगर हम बात करें जो ज़्यादा क्वांटिटी में पेट्रोल और डीजल भराते हैं, तो उनके लिए कहीं ना कहीं ये जो योजना है, ये जो फैसला है, अच्छा साबित हो सकता है, लाभदायक साबित हो सकता है। आपके पीछे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं हसन, ज़रा उनसे भी बात कीजिए। बिल्कुल, देखिए ऋषभ, सबसे पहले तो आपको बता दें, अगर आपने जैसा कि कहा कि जो लोग 100 रुपये का पेट्रोल डलाते हैं, अगर उसमें जो गिरावट देखें 9 रुपये, कोई मामूली तौर पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं मिलेगा। लेकिन जो लोग कार में पेट्रोल डलाते हैं, 4 पहिया वाहन में, निश्चित रूप से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फर्क दिखेगा। और साथ ही जो मुख्य तौर पर बात है कि वो ट्रांसपोर्टेशन सस्ता होगा, तो कहीं ना कहीं जो अन्य सामग्रियाँ महंगी, उनके दामों में जो है वो यहाँ पर गिरावट दिखेगी। लोगों से बातचीत करते हैं कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है। कल से पेट्रोल और डीजल के जो दाम है 9 रुपये कम होने वाले, 9 रुपये पेट्रोल, 7 रुपये डीजल, ये फैसला भी केंद्र सरकार द्वारा लिया गया। क्या लगता है, कितने सहमत हैं? कितना करेंगे पेट्रोल दाम भैया? वैसे 2 रुपये कम करते हैं, 10 रुपये बढ़ाते हैं, तो ऐसे में कैसे चलेगा बताइए? 2 महीने से लगातार दाम बढ़ रहे थे पेट्रोल डीजल के, अब कम करने का फैसला लिया गया। क्या लगता है, महंगाई से राहत मिलेगी अब? इसमें कोई राहत नहीं मिलेगा भैया। बाकी एक ही चीज़ थोड़ी है, पेट्रोल और भी तो है जो सस्ता करे। यहाँ पर देखिए लोगों का यही कहना है कि कोई खास फर्क नहीं दिखेगा, और भी लोग आए हुए पेट्रोल डीजल डलवाने। ठीक है हसन, आप उनसे बात कीजिए। फिलहाल हमारे साथ ग्वालियर से सहयोगी जावेद लाइव जुड़े हुए हैं, सीधा जावेद के पास चलते हैं। ग्वालियर, जावेद, केंद्र सरकार ने जिस तरीके से फैसला लिया है, अब सब्सिडी, एक्साइज ड्यूटी अब पेट्रोल और डीजल से हटा दी जाएगी, यानी कि पेट्रोल में 9 रुपए और डीजल में 7 रुपए प्रति लीटर दाम कम कर दिए जाएंगे। इसके अलावा एक और बड़ा फैसला केंद्र सरकार की तरफ से कि जो योजना चलाई जा रही है गैस को लेकर, अब हर व्यक्ति को जो इस योजना का लाभ ले रहा है उसे 200 रुपए प्रति महीने सब्सिडी भी मिलने वाली है। तो ग्वालियर की जनता का इस महंगाई के दौर में जो केंद्र सरकार द्वारा इतना बड़ा फैसला लिया है, पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी को लेकर, एक्साइज ड्यूटी को हटाने को लेकर, ग्वालियर वासियों की क्या प्रतिक्रिया इस पर? जी बिल्कुल, पूरे देश की तरह इस समय ग्वालियर में भी चर्चा है, और इस समय वहाँ चेतकपुरी का जो पेट्रोल पंप है वहाँ खड़ा हुआ हूँ। लोगों को खबर मिल रही है कि आखिर जो पेट्रोल है उसमें करीब 9.5 रुपए तक कमी हो जाएगी और डीजल में 7 रुपए की कमी हो जाएगी। तो अब जो हालांकि ये दाम जो इसमें कमी जो होगी वो शाम को रात के 12 बजे होगी, लेकिन अब उससे पहले ही लोग जो जरूरतमंद है वही भरवाने आ रहे हैं। लेकिन अब जो पेट्रोल पंप संचालक हैं, अभी देख सकते हैं कि एक साइड पेट्रोल चल रहा है, लेकिन उससे पहले दूसरे पेट्रोल पंप जो खाली पड़ा हुआ है, यानी कि लोग आ नहीं रहे हैं। उनको लगता है कि जब डीजल के दाम, पेट्रोल के दाम कम हो जाएंगे रात के 12 बजे बाद, तभी लोग यहाँ इसका पेट्रोल भराने के लिए आएंगे। क्यों भैया, जो पेट्रोल के दाम कम हो रहे हैं, आपको खबर मिली है इस तरह की? नहीं, मुझे तो नहीं मिली अभी कोई। 9.5 रुपए पेट्रोल कम हो रहा है और डीजल 7 रुपए। तो इससे मैं बहुत सही मानता हूँ, बहुत राहत मिलेगी इससे आम पब्लिक को, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है। और मैं यही कहना चाहूँगा, अच्छी गवर्नमेंट की अच्छी वो है उपलब्धि की ये कम कर रही है पेट्रोल के दाम। जे आप पेट्रोल डलाने आई मैडम, अभी आपको पता है कि कम हो रहे हैं, रात के 12 बजे 9:30 बजे 9.5 रुपए लीटर कम हो जाएगा? नहीं, मुझे नहीं पता था। कम होना चाहिए? हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। तो ये लोगों की राय है। और जिस तरीके से सब्सिडी उज्ज्वला गैस पर भी कम की जा रही है, आप जानने की कोशिश करें ग्वालियर के, तो ये आपको लगता है कि जो पेट्रोल के दाम कम हो रहे हैं तो राहत मिलेगी? राहत तो मिलेगी, लेकिन ये स्थिर रहना चाहिए। ये नहीं है कि अभी चुनाव आ गए हैं इसलिए इन्होंने कम कर दिया है, इसके बाद चुनाव होते ही फिर बढ़ा दिया जाए चुनाव, ये नहीं होना चाहिए। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। अब ये लगता है इस तरीके का माहौल का चुनाव को देखकर है या कुछ और वजह लगती है आपको? नहीं, हम तो साहब पॉजिटिव ही सोचेंगे, लेकिन सच्चाई तो यही है कि निकाय चुनाव और पंचायत के जो चुनाव आए हैं उसके लिए गवर्नमेंट ने सीधा एक दाना डाला है, पब्लिक को ललचाया है। इसी कारण से वो, और हाँ, अगर इसको स्टेबिलिटी रखते हैं
10 रुपए बहुत बड़ा अमाउंट है। तो और कहीं ना कहीं ठीक है, भरोसा आप भी यहाँ जो पर देखने को मिल रहा है कि लोगों में कहीं ना कहीं भरोसे को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है जावेद, कि लोग ये कह रहे हैं कि चुनावी जुमला भी हो सकता है, पंचायत चुनाव नगरीय चुनाव जो होने वाले हैं उसको देखते हुए दाना डाला जा रहा है ताकि वोट ज्यादा से ज्यादा पार्टी को मिल सके। बने रही जावेद हमारे साथ, मंदसौर से हमारे साथ जुड़ी हुई। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देशवासियों को अब राहत मिलेगी। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री सीतारमण का आभार जताया गया। यहां पर महंगाई के बीच केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, ट्वीट के माध्यम से आपको बता रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम घटाए गए हैं। पेट्रोल 9.5 रुपए और डीजल 7 रुपए सस्ता होगा। उज्ज्वला योजना के सिलेंडर में 200 रुपए सब्सिडी मिलेगी। तो ये हम ट्वीट आपको बता रहे हैं केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण का, जहां पर उन्होंने घोषणा की है कि पेट्रोल और डीजल के दामों में गिरावट की जाएगी, जिसको लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करके केंद्र सरकार को बधाई दी है। पेट्रोल और डीजल के दामों में जो एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती थी अब उसे घटा दिया गया है। इसको देखते हुए, इतने बड़े फैसले को लेते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आभार जताया है। और सीधा आपको ले चलते हैं मंदसौर, जहां पर हमारे सहयोगी कमलेश मोदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस मुद्दे पर कि जिस तरीके से महंगाई के दौर में कमलेश, पेट्रोल और डीजल 9.5 रुपए और 7 रुपए कम कर दिया गया। लोगों को अब गैस की सब्सिडी भी मिलेगी, लेकिन यहां कहीं कुछ लोगों का भरोसा भी केंद्र सरकार पर कम दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि जो नगरीय और पंचायत चुनाव आने वाले हैं, इसको देखते हुए सरकार और जो सत्ताधारी पार्टियां हैं वो दाना डाल रही हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा वोट हों। लोगों का यह कहना है कि रेट तो कम हो गए, लेकिन इन रेट में जो कम हुए हैं इसमें स्थायित्व आए तो लोगों को लाभ मिलेगा। क्या कहती मंदसौर की जनता, कमलेश? जी अमित, बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से यूपन ने पिछला यूपी चुनाव देखा था, यूपी चुनाव से पहले दिवाली के टाइम पे केंद्र सरकार ने एक आम जनता को राहत दी थी, जिसमें पेट्रोल डीजल के दाम कम किए थे। मगर उसके बाद यूपी चुनाव जैसे ही खत्म हुआ, उसके बाद 10 तारीख से जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुए, सिलसिला बढ़ता गया। सिलेंडरों का जो है, सिलेंडर के दाम कुछ दिन पहले अभी 50 रुपए बढ़े हैं। तो कहीं न कहीं अब जिस तरीके से जो चुनाव आ रहे हैं, जैसे नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव, तो लोगों की जो राय है उनका यही कहना है कि चुनावी जुमला हो सकता है। यहाँ पे कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि पेट्रोल डीजल के भाव कम हो रहे हैं। लोग क्या कहते हैं, भैया पेट्रोल डीजल के भाव कम हो रहे हैं, आज पेट्रोल पे 7 रुपए दाम कम हो रहे हैं, डीजल पे 9 रुपए कम हो रहे हैं, क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है, ये तो कम होने चाहिए गाड़ी घोड़े के लिए। क्या लगता है जिस तरीके से चुनाव भी हो रहा है, चुनाव भी आ रहा है, पंचायत चुनाव है, नगरीय निकाय चुनाव है, तो क्या चुनाव को देखते हुए पार्टी प्रलोभन दे रही है या कुछ कर रही है? वो तो सरकार को करना ही चाहिए, कुछ ना कुछ छोटा मोटा, तो चुनाव हो या कुछ भी हो, कम तो करना ही चाहिए। कमलेश, आपके साथ पीछे कुछ और लोग भी पेट्रोल डलाने के लिए आए हैं, जरा उनसे भी बात कीजिए और उनसे ये भी पता कीजिए कि जब 2 व्हीलर में पेट्रोल डलाया जाता है 150 रुपए का, तो ज्यादा अंतर नहीं आता, लेकिन अगर बड़े वाहन में पेट्रोल डलाया जाए तो एक बड़ा फासला यहाँ पर रेट में देखने को मिलता है। लोगों की इस पर क्या प्रतिक्रिया, बात कीजिए। जी बिल्कुल सर, जिस तरीके से आज पेट्रोल डीजल के दाम कम होने की बात हुई है, पेट्रोल पे 9.5 रुपए कम, 9 रुपए 50 पैसे कम हुए, डीजल पे 7 रुपए कम हुए, सिलेंडर पे भी 200 रुपए कम हुए। तो किस तरीके से आप 2 व्हीलर को आप मैनेज करके चलते हैं और पहले क्या लगता था आपको? मैनेज तो क्या है, तो कम तो वापस ज्यादा हो जाएंगे, कोई ज्यादा कम तो हो नहीं है। वो वेट टैक्स तो लग ही रहा है, जो जीएसटी से हटाया जाए तो कुछ सुविधा मिले, राहत मिलेगी। ये तो कोई खास बात नहीं है, इतना मतलब बढ़ाने का कम करना कोई बड़ी बात नहीं होता। तो अभी आप कहीं न कहीं ये है कि जो इस तरीके से रेट कम हुआ है, तो कहीं कहीं वो संतुष्टि पूर्वक है या क्या मानते हैं? कोई संतुष्टि नहीं इसमें, खाली आश्वासन है सरकार का, इसमें कोई वो नहीं है फायदा वाली बात। तो निश्चित तौर पर आश्वासन की बात करते हैं। मेरे साथ में क्या 4 व्हीलर वाले भी हैं, उनसे भी बात करते हैं कि सर जिस तरीके से कार जो मैनेज करते हैं, किस तरीके से ये होता है कि सर पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए हैं और आज कहीं के डीजल पे 7 रुपए कम हुए हैं, आप गाड़ी मेंटेन करके चलते कैसे हैं, क्या कहेंगे? अब कम हो तो सबका ही फायदा है, अपना ही फायदा, लोगों का, दूसरों का। कमलेश, इनसे आप ये पूछिए कि 2 व्हीलर में अगर 150 का पेट्रोल डलाते हैं तो रेट में उतना फासला नहीं लगता, लेकिन अगर बड़े वाहन में ज्यादा क्वांटिटी में पेट्रोल या डीजल भराया जाता है तो एक बड़ा फासला रेट में देखने को मिलता है। इससे 4 पहिया वाहन चालकों को कुछ फायदा, कुछ लाभ।
आम दिनों की बात की जाए कि जो जिस तरीके से 2 व्हीलर में तो पेट्रोल डलवाते ही हैं, मगर जिस तरीके से आप 4 व्हीलर हैं लेके चल रहे हैं, जो पेट्रोल या डीजल आप डलवाते क्वांटिटी में डलवाते हैं 1000, 2000, 5000, तो आप कैसा आप उसमें लगता है कि क्या इतना आपको हिसाब लगता है? अब डलाएंगे तो फुल ही डलाएंगे, कम तो डलाएंगे नहीं। फुल डलाएंगे थोड़ा बहुत तो कम होना ही चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप जिस तरीके से क्वांटिटी में डलाते हो तो आपको फायदा ही होता है ना? फायदा ही होता है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जो लोग हैं वो फायदे की भी बात कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि चुनावी जमला है, उस लोगों का कहना है कि जो है कि वेट टैक्स हो रहा है मगर वेट टैक्स कम हो रहा है, मगर रेट में कोई इजाफा नहीं हो रहा है। तो कुछ मिला कि ये कि अब देखना ये होगा कि रात को 11-12 बजे के बाद में सरकार या तो वेट टैक्स करती है, स्टाम्प ड्यूटी कम करती है, तो उसके बाद रेट नए क्या आते हैं, क्योंकि अभी तक जो पेट्रोल डीजल के दाम है वो तो मुख्य वही चल रहे हैं, मगर नए रेट क्या होंगे। इसके अलावा यह भी देखना होगा कि स्थायित्व कितने दिन तक चलता है। कमलेश बने रहिए हमारे साथ। संदीप करिहार बिलासपुर से जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं, क्या कुछ लोगों का कहना है। संदीप, पेट्रोल और डीजल के दामों में अब जिस तरीके से 9.5 रुपए और 7 रुपए की गिरावट देखने को मिली है, एक्साइज ड्यूटी अब हटा दी गई है, यानी कि कल से लोगों को कम दामों में पेट्रोल और डीजल मिलेगा, लेकिन इसका सीधा असर ट्रांसपोर्टेशन पे भी पड़ेगा, इसका सीधा असर आम जनता की जेब पर भी पड़ेगा। कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें अब सस्ती भी हो सकती हैं। क्या लगता है आपको, बिलासपुर की जनता क्या सोचती है कि केंद्र सरकार द्वारा ये बड़ा फैसला जो लिया गया है, ये आगामी पंचायत और नगरीय चुनाव को देखते हुए लिया गया है? क्या ये जनता को दाना डालने के लिए लिया गया है, या फिर वाकई जो बढ़ती महंगाई थी उसको कंट्रोल, उसको काबू करने के लिए इतना बड़ा फैसला लिया गया? क्या कहती है बिलासपुर की जनता? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि अच्छे दिन आएंगे उसका इंतजार तो ऐसे लोगों को बना हुआ है, लेकिन एक अच्छी राहत जो आज सरकार ने जो फैसला लिया है, एक बड़ी राहत आम जनताओं को, जो पेट्रोल 12 रुपए है और डीजल के दाम जो लगभग 80 के आसपास है, अब उनमें जो उत्पाद शुल्क जो कम किए गए हैं उसमें बड़ी राहत आम लोगों को देखने को मिलेगी। मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से उत्पाद शुल्क में गिरावट जो 9.5% किया गया है और इसके साथ ही जो 7 रुपए किए गए, निश्चित तौर पर बड़ी राहत जो है वो आम लोगों को मिलेगी। कल से आप बिलासपुर में पुलिस लाइन पेट्रोल पंप है, यहाँ बड़ी संख्या में लोगों की बाइक की और कार की जो कतार है पेट्रोल डलाने के यहाँ पहुंचे हुए हैं, लेकिन अभी उनको और इंतजार करना होगा, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम भी कम हुए हैं, तो इसका लाभ उनको कल सुबह तक मिल पाएगा। लाभ अभी तो 200 का डलवाया था। कितना पेट्रोल आ पाया? 1 लीटर मतलब पेट्रोल के दाम 9 रुपए कम हो रहे हैं कल से, क्या कहेंगे? और 9 रुपए कम होगा तो कितनी राहत मिलेगी? तो लोगों को बड़ी राहत जो है वो निश्चित तौर पर मिलेगी। आज पूरा देखिए बिलासपुर पेट्रोल पंप और जो चीजें हैं, यहाँ बड़ी संख्या में लोग पेट्रोल लगाने के पहुंचे हैं, वो तो जानते हैं कि पेट्रोल के दाम आज क्या हैं और कल क्या होंगे, और कल से 9 रुपए कम होगा तो कितनी राहत मिल पाएगी? बहुत राहत मिलेगी। मैं सरकार वालों से बात करता हूँ। ठीक है संदीप, बने रहिए हमारे साथ, आप बाकी से जानकारी लीजिए, आपके पास वापस आएंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं इस मुद्दे पर। विष्णुदेव जी, जिस तरीके से केंद्र सरकार ने इतना बड़ा फैसला लिया है, महंगाई चरम पर पहुंचती जा रही थी, पेट्रोल और डीजल के दाम हर रोज 50 पैसे या कुछ पैसे रोज बढ़ रहे थे, गैस सिलेंडर के दाम भी बढ़ रहे थे, लेकिन उज्ज्वला रसोई योजना के चलते अब 200 रुपए प्रति व्यक्ति सब्सिडी भी मिलेगी। लेकिन इसके साथ एक बड़ा फैसला केंद्र सरकार का यह है कि 9.5 रुपए और 7 रुपए पेट्रोल और डीजल में कमी की गई है, एक्साइज ड्यूटी यानी कि अब खत्म कर दी है। लेकिन यहां पर लोगों का कहना यह है कि कहीं ना कहीं ये चुनावी जुमलेबाजी है, आने वाले समय में हो सकता है कुछ और दिन बाद पेट्रोल के रेट बढ़ जाएं। कहीं ना कहीं क्या लगता है आपको कि जो जनता का भरोसा है केंद्र सरकार पर कि ये जो रेट कम किए गए हैं ये स्थायी बने रहने चाहिए, वरना आने वाले समय में और महंगाई भी देख सकते हैं, आप क्या कहेंगे इस विषय में? देखिए, आज भारत सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। पेट्रोल के दाम पर 8 रुपए एक्साइज ड्यूटी प्रति लीटर और डीजल के दाम पर 6 रुपया प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी कम किया है, जिससे 9.5 रुपया प्रति लीटर पेट्रोल के दाम कम हो जाएंगे और 7 रुपया प्रति लीटर डीजल के दाम कम हो जाएंगे। जी हाँ जी। और
गैस में भी 200 रुपया कम किया है। इसके लिए भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से। और इसमें छत्तीसगढ़ की सरकार भी अपना वेट कम करे। पिछले बार भी जब कम किया था भारत सरकार तो खाली नाम मात्र का किया था छत्तीसगढ़ सरकार, तो इसमें भी दरिया दिली दिखाना चाहिए, छत्तीसगढ़ सरकार को कम करना चाहिए। भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को। ठीक है, साय साहब हमारे साथ अमरजीत भगत छत्तीसगढ़ से मंत्री जी जुड़े हुए हैं। मंत्री जी, जिस तरीके से आज केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, 9.5 रुपए और 7 रुपए पेट्रोल और डीजल में रेट कम कर दिए गए हैं, क्या लगता है आपको कि ये जो रेट कम किए गए हैं, एक्साइज ड्यूटी अब घटा दी गई है, इसका लाभ कितने दिन तक लोगों को मिलेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ समय बाद हो सकता है फिर पेट्रोल के दाम वापस से उसी रेट पर आ जाएं। अगर स्थायित्व रहता है तो ठीक है, लेकिन अगर वापस से जो रेट हैं वो आसमान छूने लगते हैं तो जनता को क्या फायदा? फिर मंत्री साहब क्या कहेंगे? देखिए, मुझे तो केंद्र सरकार के क्रियाकलाप पे गुस्सा आता है। इतना बेतहासा महंगाई बढ़ा करके थोड़ा सा घटा करके लोगों को बरगलाने का काम है। वास्तव में लोगों को राहत देना है तो आज जिस समय कांग्रेस सरकार थी केंद्र में, हमारी कांग्रेस की सरकार थी, उस समय 450 में गैस का सिलेंडर मिलता था और 60-70 रुपए में डीजल और पेट्रोल मिलता था। आज बढ़ा करके डबल कर दिया, थोड़ा सा कम करके और श्रेय लेने का और लोगों को वर्गलाने का कोशिश है। तो सीधे सीधे लोगों के आंख में धूल झोंकने वाली बात। ठीक है मंत्री साहब, हमारे साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय भी जुड़े हुए हैं। साय साहब, पूरी बात आपने मंत्री जी की सुनी है, तो लोगों की आंखों में धूल झोंकने का आरोप भी वो लगा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? साय साहब सुन पा रहे हैं? लगता है साय साहब से संपर्क नहीं हो पा रहा। बहुत बहुत शुक्रिया साय साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ मंत्री जी भी जुड़े हुए थे, अमरजीत भगत साहब, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पेट्रोल और डीजल के दामों में जिस तरीके से कमी की गई है, अब देखने वाली बात यह है कि इसका असर कितना लोगों की जेब पर पड़ता है। तो खबर